एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया, जिसमें से एक आजकल नई नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, 2 बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं, और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उनमें से एक जो है उसने उसको बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। जब मैंने उसको कहा कि बीबी आप भागना नहीं, तो उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास जो उसने ट्वीट किया। और उसके ट्वीट होने के बाद वो ट्विटर पे बाकायदा तौर पर एक ही पार्टी के लोगों ने वो उस ट्वीट को, उसकी वजह से वो वायरल हुई। वो तमाम कुछ के जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट्स और लेके भिजवा दिए हैं। आज मेरा अदालत में आने का मकसद यह है कि आज इस वक्त चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक ख़ातून है, और ख़ातून के आने से यकीनन जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक चीफ़ मिनिस्टर है, उनके आने से ख़वातीन में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था। और उन्होंने ये साबित किया, जहाँ जहाँ ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके साथ खड़ी हुई, उन्होंने उस ख़ातून को इंसाफ दिलाया। चंद घंटों के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते रहे और वो ख़ातून जो है उसको दाद रसी के लिए रुलना नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मैं किसी जो है वो हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं, आज उज़्मा जाहिद बुखारी एक वकील जो आलिया नीलम साहबा हमारी चीफ जस्टिस जो इस वक्त बनी है, उनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ, और एक पाकिस्तानी शहरी और वो पाकिस्तानी औरत जिसको बार बार मुझ जैसी कई औरतें हैं, मुझसे पहले हिना परवेज़ भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगज़ेब, और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग, और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं। और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या ज़रताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल ये है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है, या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा ये छोड़ दें, FIA के नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बग़ैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है
कि जनाब हद तक के इज़्ज़त का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलम बरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियां जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियां किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है, अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल, ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ, ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो दो चार और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियाँ हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो पीटीआई की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी ख़बर है पीटीआई के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की करैक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशंस हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुख्तलिफ 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन को नंबर कितने बजे लग वेट करेंगे मैडम, टाइम तक वेट करेंगे। आपके वालिद साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझिए ये रवैया आपके साथ क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग, उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी कैटर किया जाता है, उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नजर सानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें यह बताया जाता है। लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी लगती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे होते हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुका है, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल हैं, इसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, इसमें आम घरों की लड़कियां भी शामिल हैं। उनके लिए हुकूमत, देखिए मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फ़ोरम मौजूद हो। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक के इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएं, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है जो पीटीआई के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की टीसी करे सिर्फ वो क्रिकेटर है, वो जो है वो कौम का हीरो है, जो सहाफ़ी हैं वो आपके प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हों और इमरान खान की गुड्डी चुप के रखते हो, सिर्फ वो सहाफ़ी हैं, उनकी इज्जत महफूज है। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। और मैं खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया।
कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है। जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतई नहीं हो सकता। देखिए सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को इनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी FIA के नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी FIA को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती है FIA को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाज़त देने आई हूँ कि जी इजाज़त है माई बाप हम FIA को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा। वो FIA का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूंगी अब मैं क्या करूँ। और इजाज़त ले लेते हैं कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम FIA का नोटिस दिला लें। दूसरी बात ECL में नाम डाला जाए उन लोगों का। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफ़ा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा है, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूंकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक के हवाले से क्या पार्टी की पॉलिसी होगी? हम बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। उसमें बताएं अब मतलब वो चिड़ी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे वाली बात है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में एक अपडेट है आपको। आप बार एक बात कर रही हैं कि नून लीग को यानी कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमने यहाँ पे देखा है कोर्ट रिपोर्टिंग में कि PTI की जो लीगल टीम है वो बहुत एक्टिव है। जहाँ कंपैरिजन किया जाए तो नून लीग की टीम इतनी एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। भाई मैं जितने भी हमारे एक्टिव लोग हैं वो कहीं पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, आप गारंटी दे सकते हैं कि जो हम कार्रवाई करेंगे वो 5 मिनट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसके ऊपर रिलीफ नहीं मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बात समझिए, देखिए मैं खुद वकील हूँ, मुझे अदलिया का बहुत एहतराम है, लेकिन इस वक्त जो परसेप्शन है ना, इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए है, इंसाफ एक ग्रोह के लिए है, सिर्फ उसको मिलता है तातीलात हो या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वही तो आज देखिए ये इससे बड़ी बात हो सकती है। मेरी पिटीशन 3 मिनट के अंदर उस पर नंबर क्यों नहीं लग सकता? यहाँ रिवाज रहा है ना 3 मिनट के अंदर पिटीशन लगने का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी है, वहाँ पे भी आज भी मेरे पैरेलल अभी चेक करा लेते हैं कोई पिटीशन फाइल हुई होगी कि किसी की भी PTI के बंदे की, अगर वो आज के आज 10 मिनट के अंदर ना फाइल वो नंबर लगे तो मुझे बताइएगा। बात यह है कि मुझे क्यों नहीं, अभी मुझे पौने घंटे से ज़्यादा हो गया अपनी जो है वो जमा कराए, मेरी पिटीशन पे अभी तक नंबर क्यों नहीं लगा? मुझे क्यों नहीं भेजा गया जज साहब के सामने कि जी आए आपको भी सुनते हैं? मुझे कोई क्यों नहीं सुनना चाहता? ये कोई तरीका है? ये दौरा में आ रहा है इंसाफ का कि आपने सिर्फ तरीके इंसाफ को इंसाफ देना, बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को या उनकी औरतों को इंसाफ की जरूरत नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अदलिया साहब को इंसाफ नहीं मिलता, आपके लिए अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर चली जाती है, नवाज शरीफ के केसेस 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाते हैं, कौन सा इंसाफ आपको चाहिए? प्यारे भाई अगर आपको फुल कोर्ट का फैसला भी नहीं पसंद तो सुप्रीम कोर्ट बंद करके कौम का रोड पे बचा दें। बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं आपको बेटा कह सकती हूँ, आप छोटे हो मेरे से, बेटे आप सहाफ़ी हो, पूरी खबर पढ़ लिया करो प्लीज़, हैं पूरी थोड़ी तहकीक कर लिया करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना 150 से ज़्यादा बेटी के साथ पेशियाँ भुगतते हैं, फिर 1.5 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी जो तबीयत ख़राब होने पर वो उस वक़्त की हुकूमत उनको बाहर भेजती है, फिर वो वापस आते हैं तो इंसाफ उनको ऐसी चुटकी में नहीं मिला, टांग पे टांग रख के नहीं बैठे हुए थे इमरान खान की तरह नवाज शरीफ साहब। और वो यहाँ पेश भी, ये भी आपको याद होना चाहिए, मेरा ख्याल आपको तो काफ़ी याद होगा, मुझे लगता है कि आपको याद होता होगा इमरान खान की हर बात, कि वो किस तरह यहाँ आया करते थे। मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी हुई है, इमरान खान की गाड़ी कहाँ आती थी भाई बताएंगे आप मुझे?
उनको उनको जो है वो ये प्रोटोकॉल और वो कैसे मिला करता था, क्या हमें मिला करता था? क्या हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की मरीम साहिबा की पेशी पे ऐसे जाते थे? मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कोर्ट में सिर्फ ऊंचा अस्सलामुअलैकुम कहा, चूंकि बाहर से अंदर एंटर हो रही थी, उनको पता नहीं था कि जज साहब तशरीफ फरमाएं। उनकी तज़हीक की गई, उनकी बेल कैंसिल करने की धमकी दी गई। तो प्यारे भाई, मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैडम ये बताइएगा कि आप हुकूमत में हैं और हुकूमत खुद इंसाफ की तलब कर जी हाँ, तो इसके पीछे वजह क्या है? कौन लोग हैं जो हुकूमत को इंसाफ नहीं देते? मैं तो आपको बता दिया, इसकी इतनी लंबी मैंने तकरीर फरमाई है कि मैं लोग की बात नहीं करती जी। मैं सिर्फ अपने इंसाफ के निज़ाम के सामने ये गुजारिश करने आई हूँ कि जिस तरह से आप इनको इंसाफ देते हैं, और इजाज़त मांगने आई हूँ कि जनाब इजाज़त दे दें कि हम कोई कार्रवाई कर लें। चूँकि FIA का नोटिस आते ही उसने सेट असाइड तो हो जाना है 5 मिनट के अंदर, यूँ तो मुझे भी सुन लें कि मैं एग्रीव्ड हूँ। अगर मैं नोटिस देती हूँ तो मुझे आज ये पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में होगा, और ये करना ज़रूरी था कि मैं आज अदालत से अपने लिए इंसाफ मांगने के साथ साथ जो हुकूमती जो भी इंसाफ होता है या जो कार्रवाई होती है उसकी इजाज़त मांगने आई। बिकॉज देखा यही जाता है कि आप कुछ भी करें, बाद में यहाँ से रिलीफ धड़ रिलीफ मिलता है और वन साइडेड मिलता है। सो इसलिए आज मैं पूछने आई हूँ कि जब हमें इजाज़त है कि हम कोई कार्रवाई कर लें। इस्तदा क्या किया इस दरख्वास्त में? देखिए, अगर आप आते हैं तो जैसा आपने ये कहना है कि आप मुतलका फर्म से रब्ता करें, ठीक है, क्योंकि आपने लगता है वो FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, तो वो आपको अदालत क्या इजाज़त देगी? वो तो आपको मेरे प्यारे भाई मेरे बच्चे, जितनी आपकी शायद स्टैंडिंग नहीं है सहाफ़त में, जितना मैं यहाँ इन्हीं राहदारियों में रुल चुकी हूँ, ठीक है जी। और 2000 से मेरा लाइसेंस जो है यहाँ का है, तो 24 साल मुझे हो गए। मुझे पता है प्रेयर क्या करनी है, मुझे पता है गुजारिश क्या। आप मुझे इजाज़त तो देनी है, इजहार राय की आज़ादी, तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने 2-3 प्रेयर्स की हैं। पहली तो बात यह है कि FIA को पाबंद किया जाए कि जो मेरे साथ हुआ है मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने गुजारिश की, कि बाद में जो यहाँ पे आके वो मेरा FIA का नोटिस सेटिस्फाइड होना है और मेरी बेइज्जती होनी है, तो पहले इजाज़त ही मांग लेती हूँ कि सर इजाज़त दे दें कि वो प्यारी एक चहेती मजलूमा मासूमा पार्टी जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। ये मैंने इसलिए तो कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है होना क्या है। दूसरा कि वो जो रवाज है ना कि वो बड़े बड़े दहशतगर्द जो आज बाहर बैठ के इनकलाबी हुए हुए हैं, या मुल्क से भगा देना और भाग जाना बड़ा आसान है। शहबाज गिल हो, शहजाद अकबर हो, ये मोहित पीरज़ादा हो, ये सारे किसकी इजाज़त से मुल्क से बाहर गए हुए हैं मुझे बताने की ज़रूरत है। और वो आज बैठकर मुल्क के लिए कितनी हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत है। तो ये इसीलिए मैं जो है वो आई हूँ, और मुझे ज़रा मौका तो दे कि मैं भी जाके अदालत के अंदर मजलूमा और मासूमा जो है पेश हो सकूँ, और जाकर मैं भी बता सकूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कौम की बेटी जो है, हम भी कुछ छोटी मोटी कौम की बेटियाँ, उतनी बड़ी हीरोइनों की तरह की कौम की बेटियाँ नहीं होंगी, लेकिन हम भी कौम की बेटियाँ। ECL में इनके नाम डाले जाएँ, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि FIA को जो है 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई का पाबंद किया जाए। और ये मैं इसलिए ये करने के लिए आई, मैं भी वकील हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी वकालत सीख ली, और पाकिस्तान के हालात के बाद तो बहुत ही पता लग गया। इसलिए अब जब मैं 10 दिन की यहाँ से इजाज़त अगर मुझे मिल जाए, लेके जाऊँगी, तो फिर होपफुली कि इस्लामाबाद के अंदर जो इंसाफ पसंदी की नहरें बह रही हैं, उनमें से डुबकी लगा के इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैडम एक तो बता दीजिए कि आज तक नून लीग को बड़ी जगह से इंसाफ मिला ही नहीं। अच्छा, और बहुत कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, आपको भी पता नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता चला। अदालत 12 बजे आपके लिए लगी थी। अच्छा, एक दफ़ा नहीं ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं अब नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे छोड़ना नहीं। इसी अदालतों की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, आज अब इनको क्रिटिसाइज कर रही हैं नहीं, और इनको डीमोरलाइज कर रही हैं। ऐसे नहीं, मैंने बिल्कुल किसी को डिमोरलाइज नहीं किया। मैं तो भाई अपने लिए कशकोल फैला के आई हूँ कि मुझे भी इंसाफ फरमान कर दिया जाए। मैंने तो एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर ज़रताज गुल 9 मई के बाद कौम की बेटी है, अगर वो जो 2 हीरोइनें जो हैं वो कौम की बेटियाँ हैं जिन्होंने 9 मई किया, मैंने तो 9 मई नहीं किया। मैंने किसी गाड़ी को आग नहीं लगाई, मैंने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, मैंने किसी फौजी तनसीबात पे हमला नहीं किया। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश ये है कि ये आप लोग जब ख़ास तौर पे आप जैसे सीनियर रिपोर्टर, चूँकि आपके साथ मैंने बहुत मुझे पुराना वक्त याद आ गया आपको देख के, कि क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के अलावा किसी को 1.5 मिनट के अंदर 16 ज़मानतें मिली हैं? बता दें, अगर मिली हैं तो मुझे बता दें। अगर घर बैठे हुए जो प्री अरेस्ट बेल है
इतनी एक्सटेंशन जितनी इमरान खान को मिली है किसी और लीडर को मिली है? बता दे। और अगर जो है, हाँ वो मुझे याद आ गया, वो हीरोइन जो है वो छूटने के बाद वो कल परसों वो चैम्बर में गई है जज साहब के कि मैं आपको सल्यूट करने आई हूँ कि आपने इद्दत में जो केस का फैसला बड़ा अच्छा किया है, सर मुझे भी दे दें कोई, मैं भी ज़रा किसी चैम्बर के अंदर जाके मैं भी जज साहब को किसी को कहा हूँ आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये सहूलतें सारी इन्हीं हीरोइनों के लिए है, और वो हीरोइनें जो हैं वो हमारी तजलील करके, हमारी फेक एडिटेड वीडियोज़ लगा के हमें जो है वो डिमीन करें, और इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं आज भी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 3 मिनट के अंदर मेरी पिटीशन क्यों नहीं लगी? इनकी लगती नहीं है? घंटे से ज़्यादा हो गया पिटीशन दायर किए, मेरी पिटीशन अभी तक क्यों नहीं लगी? मैडम ये बता दें कि तारीख में कभी ऐसा भी नहीं हुआ और उसके साथ साथ ये बताया जाए कि पीटीआई और पीएमएलएन की खवातीन के लिए आप यहाँ पर आई हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है और पीएमएलएन को नहीं मिल रहा, और जो आम वर्कर या आम खतून है सबके लिए आई हूँ। उसके लिए जो यहाँ पर मैं सबके लिए आई हूँ, अदालतों को सेंसिटाइज करने के लिए आई हूँ, और अदालतों को ये रियलाइज़ कराने के लिए आई हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेफोमेशन का लॉ बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लोगों की पगड़ियाँ उछालने की, औरतों की तज़हीक करने की वन साइडेड परमिट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होना चाहिए, और जो भी करे उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बराए मेहरबानी ये शिके मुअत्तल करके छुट्टी पे चले जाना, ये अब मुझे बता दें मेरे पास फोरम क्या है, मैं क्या करूँ? अच्छा मैडम ये बता दें कि पाकिस्तान में मैं कभी कोशिश भी ऐसा करूँगी भी जितनी नहीं देर हुआ बैठ कि सकती 50 रुपए के स्टाम्प से कोई बाहर गया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ किसी लीडर के ऊपर 200 से आ गया व्हाट्सएप आया। अच्छा किया याद करा दिया तुम्हें, जिसने भी याद कराया अच्छा किया। मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप जो है वो जिसने आपको बताया ना, उसको जाके तुमने कहना है कि तुमने मुझे मरवा दिया था, इसलिए कि वो जो है ना वो जिस अदालत ने दिया था वो एक्सेप्ट किया था। बेटे आप जज तो नहीं हो ना, बाअदालत जनाब आपके तो नहीं हुआ था। जिस जज साहब को, अगर जज साहब को इतराज़ नहीं था और जिस हुकूमत के होते हुए वो गए थे जिन्होंने तुम्हें व्हाट्सएप भेजा, उनको कहना मेरी बेइज्जती कराई है तुमने आज। थैंक यू जी।